हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल कोड बाय हर्ष। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये एक पॉपअप ऑर्डर क्रिएट करके रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाया था। फिर रिकॉर्ड को फेच करवा के हमने एक टेबल फॉर्मेट में शो करवा दिया था। उसके बाद हमने रिकॉर्ड को डिलीट भी करवा दिया था, कुछ इस प्रकार से। और हमने एक पॉपअप में एक अलर्ट शो भी करवा दिया था, रिकॉर्ड डिलीटेड। वैसे ही हमने रिकॉर्ड जब इंसर्ट करें तब यहाँ एक ऐसा ही अलर्ट आ जाएगा, रिकॉर्ड इंसर्ट करके। आज के इस सेशन में हमें क्या करना है, ये जो रिकॉर्ड अभी है डेटाबेस के अंदर, वो हमें अपडेट करवाना है। वो कैसे एडिट करवाना है, कैसे हम मॉडल ऐसे एक पॉपअप मॉडल ओपन करके हम रिकॉर्ड को एडिट करेंगे, वो आज के सेशन में हमें करना है। तो गाइस, देखते हैं अब कोड सेक्शन में। ये मैंने एक बटन क्रिएट किया है जिसका मैंने बूटस्ट्रैप क्लास है बीटीएन बीटीएन सक्सेस। ऐसे मैंने एक एडिट का बटन क्रिएट किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एडिट रिकॉर्ड करके एक क्लास को क्रिएट किया इसके अंदर। अब मैंने ये क्यों क्रिएट किया, क्योंकि इस स्टेप के अंदर हम थोड़ा जावा से बहुत jQuery का फंडा सीखेंगे। इस वजह से मैंने इस बटन का क्लास डिक्लेयर किया। अब मैंने यहाँ पे एक jQuery लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। इस वर्जन के 3.6.0 min.js फाइल को मैंने इंक्लूड किया। जब मैं ऐसे इंक्लूड करूँगा तभी मैं jQuery के कोड इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। इस वजह से मैंने ये लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी अपने इस टेम्पलेट। अब मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया। और जब भी आप jQuery स्टार्ट करते हो तो आप इस डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन का यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हो। जब आप jQuery का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हो तो कुछ इस टाइप से होता है। अब हमें इसके अंदर हमारा कोड जो है ये लिखेंगे। अब मैंने ये क्या किया है, डॉलर डॉट एडिट रिकॉर्ड। तो ये क्या है, हमारा बटन का क्लास है। जब भी इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो ये क्या है, देखो मैंने कमेंट में लिखा है इवेंट लिस्नर फॉर द एडिट रिकॉर्ड बटन। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, क्लिक इवेंट पे हमारा एक पॉपअप फंक्शन पास कर को मीन्स का ओपन करेगा। अब मैंने इसमें क्या किया है, आईडी पास करी है। अब कैसे आईडी पास की, तो देखो ये बटन था हमारा क्लास करके। अब मैंने एडिट रिकॉर्ड, उसके अंदर मैंने एक डेटा आईडी करके एक ऑब्जेक्ट लिया। उसके अंदर मैंने ये डॉलर एस आई डी डायनेमिकली पास कर दी। ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने आईडी पे पास कर दी। और मैंने यहाँ पे उसे एक रिकॉर्ड आईडी करके वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले तो इसे मैं कंसोल लॉग कराऊंगा, ताकि ये आईडी प्रॉपरली आ रही है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो वो हम चेक करते हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा और यहाँ से इंस्पेक्ट कर दूंगा। जब इंस्पेक्ट में करोगे तो हम कंसोल में जाएंगे। और ये सपोज ये 2 नंबर का रिकॉर्ड है, टेस्ट करके मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 2 नंबर के दो आना चाहिए, 2 नंबर करके। तो जब मैंने क्लिक किया तो हमारा पॉपअप मेनू ओपन ओपन हो चुका और यहाँ पे 2 प्रिंट हो चुका। तो हमें हमारी आईडी तो प्रॉपर मिल रही है। तो अब हमें बाकी सारे फील्ड चाहिए, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल और कांटेक्ट करके, ताकि हम जब भी यहाँ पे अपना पॉपअप शो करें तो हमें यहाँ पे फील्ड के अंदर हमारे जो डेटा है वो फिल होना चाहिए। क्या, क्योंकि हम रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट नहीं करवा रहे। इसीलिए अगर इंसर्ट करवा रहे हैं तो हमें फील्ड ब्लैंक रखें, क्योंकि वो न्यू एंट्री है। हमें तो अपडेट करना है, तो उस एक्साइटिंग एंट्री को अपडेट करना है। इस वजह से हमें फिर से डेटा पास करेंगे यहाँ से। ये जो डेटा आईडी लिया है वैसे हम डेटा नेम, ईमेल और कांटेक्ट करके लेंगे और वहां से पास कर देंगे। मैंने यहाँ पे डेटा नेम डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो मैं आ रहा है वो हम जो है वो स्टेटिकली एंट्री पास कर देंगे। अब यहाँ से पहले कांटेक्ट का पास करते हैं। तो यहाँ मैंने डेटा नेम, डेटा ईमेल और डेटा कांटेक्ट पास कर दिया। अब मैं क्या यहाँ क्या करूँगा, ये जिस तरीके से मैंने आईडी एक वेरिएबल के अंदर पास करे रिकॉर्ड आईडी करके, वैसे ही मैं हमारे जो डेटा नेम कांटेक्ट हमने जो डिक्लेयर किया यहाँ हम पास कर देंगे।
अब हमने यहाँ क्या किया, ये जो आईडी हमने डेटाबेस में से इसके बटन पे जब क्लिक करें वहां से पास करके हमने रिकॉर्ड आईडी में इसके शो करवा दी थी, स्टोर करवा के। वैसे हम नेम ईमेल कांटेक्ट भी स्टोर करवाएंगे और console डॉट लॉग console में प्रिंट करवा देंगे। तो जाते हैं, फिर से रिफ्रेश करेंगे पेज को अपने, इंस्पेक्ट करेंगे, फिर से बटन पे क्लिक करें तो ये यहाँ से console में ये देखो हमारा रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है, यानी कि हमें हमारा रिकॉर्ड मिल चुका है। फिर से हम रिफ्रेश करेंगे, console ये हमारा दिख रहा है। अब मैं फर्स्ट नंबर का रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा, हमें हमारा रिकॉर्ड मिल चुका है और वो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने पास किया ना, अब ये जो कंसोल वाला है वो तो हम कमेंट कर देंगे। यहाँ से हम वो जो फील्ड है उसके अंदर हम डेटा पास करेंगे और शो करवाएंगे। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। तो गाइस हमने ये जो हमने यहाँ पे एडिट करके जो मॉडल दूसरा बना उसका नेम और आईडी हमने चेंज कर दिया। जो फील्ड्स थी वो तो सेम ही थी, बट हमने एक क्या किया, सिंपली उसके नेम जो है, आईडी, लाइक वो जो इनपुट टेक है उसके नेम और आईडी हमने चेंज कर दिया एडिट नेम। वो इसलिए हमने चेंज की क्योंकि हमने पहले यहाँ पे ऐड करके मॉडल सेम पेज पे बनाया। अब अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता और यहाँ पे भी नेम है तो वो डेटा क्या करेगा, जब ऐड ऐड बटन मीन्स के ऐड बटन पे जब क्लिक करा तो जो ऐड का मॉडल आता है वहाँ पे वो डेटा सेंड करता, तो वो कन्फ्लिक्ट होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे उसका आईडी के नेम चेंज कर दिए। अब हमारा रिकॉर्ड जो है हमें एडिट मॉडल पे प्रिंट करवाना है तो हम रिफ्रेश करेंगे, और जो रिकॉर्ड हमें एडिट करना है वो जब हम क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड मिल नहीं रहा यहाँ पे। गाइस कुछ कॉन्फ़िगर हो रहा था। वो क्या है, वो जो डेटा है ना यहाँ पे एक पे नेम आ रहा था इसलिए वो ऊपर ऐड के मॉडल में डेटा को पास कर रहा। अब मैंने रिफ्रेश किया पेज, अब लाइक हमने फर्स्ट नंबर का रिकॉर्ड एडिट करना है तो ये देखो सारी के सारी फील्ड्स में हमारा डेटा आ रहा है क्योंकि हमने एग्जैक्टिंग एंट्री को हम अपडेट कर रहे हैं। वैसे सेकंड नंबर का आ रहा है, थर्ड का आ रहा है, और फोर्थ नंबर के रिकॉर्ड का भी आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो एग्जैक्टिंग रिकॉर्ड है उसके अंदर हमें एडिट करना है। तो ये इस फॉर्म में डेटा जो भी आएगा हम एक यू राउट क्रिएट करेंगे वेब डॉट पी के अंदर, और वहाँ से हम डेटा को मेथड में पास करके रिकॉर्ड को अपडेट करवाएंगे। तो पहले क्या होता था, क्रड में हम जब पॉपअप मॉडल का यूज़ नहीं करते तो हमें सेपरेटली दो राउट क्रिएट करने पड़ते हैं, एक गेट मेथड का और एक पोस्ट मेथड का। गेट मेथड का राउट इसलिए ताकि वो एडिट का पेज हम शो करवा सके, और वहाँ से पोस्ट मेथड का राउट डेटाबेस में सबमिट करवाने के लिए रिकॉर्ड। तो दो राउट क्रिएट हुए, हमने एक ही राउट क्रिएट किया यूजिंग अ पॉपअप मॉडल बूटस्ट्रैप का। तो एक राउट हमारा कम क्रिएट हो चुका और हमारा क्रड ऑपरेशन कम्प्लीटली हो जाए, इस वजह से हमने ये पॉपअप मॉडल का यूज़ किया। अब हमें यहाँ पे एडिट करवाना है रिकॉर्ड को, तो पोस्ट मेथड का यूज़ करके हम एडिट रिकॉर्ड का जो राउट है वो क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जो एडिट करके आ चुका है, हमने हमारा राउट क्रिएट कर दिया है। अब हमें सिंपल जैसे यहाँ पे हमारा फंक्शन क्रिएट करना है।
अब हम जो हमारे एडिट मॉडल के अंदर जो हमने एक्शन यूआरएल है वो चेंज कर देंगे, एडिट करके हम रख देंगे, क्योंकि हमने एडिट करके एक राउट क्रिएट किया है। ये रहा हमारा रिकॉर्ड को एडिट अपडेट करने का राउट। अब हम जो भी रिकॉर्ड है हमारा वो इस राउट पे पहले पास करेंगे, और हम पहले एक एरे फॉर्मेट में उसे प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करके उसे अपडेट करवा देंगे। ये जो रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पे डेमो 1 2 3 4 5 और ईमेल में थोड़ा चेंजेस कर दूंगा, और फिर इसे ऐसे ही सबमिट कर दूंगा। तो ये रहा, हमने हमारा रिकॉर्ड मिल रहा है, यहाँ पे टोकन जनरेट हो रहा है, CSRF टोकन। उसके आईडी भी मिल चुकी है हमें, 1 नंबर का रिकॉर्ड है, उसका नेम जो हमने पास किया इनपुट टैग के अंदर वो चेंजेस कर 1 2 3 4 5 आ रहा है। फिर ईमेल के अंदर मैंने थोड़े डिजिट्स डाल दिए तो वो भी आ रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर में हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया था, इसलिए वो एज इट इज़ है। तो हमें हमारा रिकॉर्ड प्रॉपर मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैलिडेशन सेट करेंगे और फिर उसे सिंपल है जस्ट डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा देंगे। तो वैलिडेशन का कोड यही यही रहेगा, सिर्फ उसके अंदर जो फील्ड्स नेम है, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट, उसके अंदर ही हमें चेंजेस करना है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है हमें ऐसे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो नेम है हमें वही पास करना है। यहाँ नेम ईमेल कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पे एडिट नेम एडिट ईमेल एडिट कॉन्टैक्ट, तो हमें यही की पास करनी है उसके अंदर। सब बस इतना ही है वैलिडेशन के अंदर। अब हमारे वैलिडेशन सेट हो चुके हैं, और हमने ये जो प्रिंट करवा रहे थे हम एरर फॉर्मेट में हमारे रिक्वेस्ट को, उसे मैंने कमेंट कर दिया। अब हम सिंपल एक रिकॉर्ड करके एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर क्वेरी फायर करके रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे। तो गाइस हम अब हमारी क्वेरी क्रिएट करेंगे। तो गाइस ये रही हमारी अपडेट की क्वेरी। मैंने यहाँ पे एक सेपरेट वेरिएबल बना दिया है, किस आईडी के रिकॉर्ड को हमने अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड जो आईडी हम यहाँ से ला रहे थे फॉर्म के अंदर इनपुट हिडन टाइप टैग के अंदर पास करके, वो मैंने आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर किस ये डीबी लाइब्रेरी फर्स्ट आईडी के लारा की बिल्ट इन लाइब्रेरी डेटाबेस की मैंने यूज़ की। उसके अंदर टेबल के अंदर स्टूडेंट टेबल है, किस आईडी का रिकॉर्ड पास करना है उसके फील्ड का कॉलम का नेम मैंने पास कर दिया।
उसके अंदर मैंने आईडी पास की। फिर अपडेट के अंदर मुझे कौन कौन से फील्ड अपडेट करवाने, तो मैंने नेम ईमेल कॉन्टैक्ट और उसका रिकॉर्ड पास कर दिया है फॉरवर्ड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न रीडायरेक्ट रूट, वो जो पुराना रूट है हमारा ऑल करके, वहाँ पे मैं रीडायरेक्ट करवा दूंगा और फिर जो हमने अलर्ट मैसेज है उसे सिंपली जस्ट प्रिंट करवा देंगे और कुछ नहीं। तो गाइस ये देखो हमारा कुछ कोड रेडी हो चुका है। अब हम इसे रिफ्रेश करके रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। तो ये जो पहला रिकॉर्ड का है वो डेमो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ईमेल का कुछ कैरेक्टर्स हम चेंज कर देंगे और ये कॉन्टैक्ट नंबर का कुछ डिजिट्स आखिर के वो चेंज कर दिए हमने। जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँ तो वो वैलिडेशन को चेक करेगा और फिर रिकॉर्ड को अपडेट करके हमने यहाँ पे उधर पे हमें रीडायरेक्ट करवा, उसने अलर्ट दे दिया है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये रहा हमारा अपडेटेड रिकॉर्ड जो अपडेट होके आ रहा है डेटाबेस के अंदर। तो गाइस आज के इस सेशन में हमने देखा कि हाउ डेटाबेस से रिकॉर्ड अपडेट कैसे करते हैं। प्रीवियस में हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करना, डिलीट करना, डेटाबेस से रिकॉर्ड को फैच करवाना, और आज हमने अपडेट, वो जो रिकॉर्ड हमने एक्साइटिंग रिकॉर्ड जो है डेटाबेस के अंदर उसे अपडेट करवा दिया। तो आज के इस सेशन में हमने हमारा करंट ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया Laravel के अंदर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।